मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि किस तरह से पुलिस हो, एफआईए हो, एनसीसीआईए हो, जिनके पास एफआईआर का इख्तियार होता है, वो एफआईआर से डरा कर अगर उन्हें पता चल जाए कि ये बंदा तगड़ा है तो उसको कैसे थ्रेट किया जाता है, हरास किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। भाई तेरे उत्ते तो एफआईआर हो जानी है तो उन गया। कस्टम एंड एफआईए ये दो ऐसे अदारे हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड करप्शन होती है, जहाँ नीचे जवान से लेके ऊपर तक सबको उनका हिस्सा जाता है, पैसे जाते हैं। कौन सा कानून आपको इस बात की इजाजत देता है कि भाई आप एक जगह तैनात हैं और आप वहां से सामान उठा के गाड़ी में लेके जा रहे हैं और आपने ड्राइवर रखे तो आप ड्राइवर को 50-60 हजार रुपए कैसे कहां से दे रहे हैं? क्या इसका आपने हिसाब नहीं देना? जैसे डकी कह रहा था, उस फैमिली को फिर कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पीछे तो मीडिया भी लगा हुआ है, तुम्हारे पीछे तो फलां एजेंसी भी है, तुम्हारे पीछे तो फलां एजेंसी भी है, तो अब तो इसका हल हम नहीं निकालना है, तो अब क्यों रेट बढ़ गया? अब काम 50 लाख में नहीं 1 करोड़ में होगा, काम 1 करोड़ में नहीं 4 लाख में होगा। दिस इज अ रूटीन प्रैक्टिस स्पेसिफिक इन इदारों में। ऐसे अफसरान भी हैं, ऐसे एसएचओज भी हैं, जैसे वो डिफेंस मिनिस्टर हाजा आसिफ बार-बार कहते हैं ना कि पुर्तगाल की नेशनैलिटीज है, तो सिर्फ पुर्तगाल की नेशनैलिटीज ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं है, पुर्तगाल की नेशनैलिटीज एसएचओ लेवल के भी अफसरान हैं जिनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल डकी भाई के ऊपर जो जुल्म किया गया एनसीसीआईए के अफसरान की तरफ से और किस तरह से जो है वो टॉर्चर किया गया जस्ट फॉर मनी, जस्ट फॉर रिश्वत, तो हर तरफ इस वक्त ये मौजूद बहस है। मेरे लिए ये शॉकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि किस तरह से पुलिस हो, एफआईए हो, एनसीसीआईए हो या दीगर अदारे हों जिनके पास एफआईआर का इख्तियार होता है, वो एफआईआर से डरा कर अगर उन्हें पता चल जाए कि ये बंदा तगड़ा है तो उसको कैसे थ्रेट किया जाता है, हरास किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। भाई तेरे उत्ते तो एफआईआर हो जानी है तो उन गया। अच्छा, मैं ये अक्सर कहता हूँ कि भाई कस्टम एंड एफआईए ये दो ऐसे अदारे हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड करप्शन होती है। अब ऑर्गेनाइज्ड करप्शन से क्या मुराद है, ये मैंने खुद से टर्म निकाली है कि जहाँ नीचे जवान से लेके ऊपर तक सबको उनका हिस्सा जाता है, पैसे जाते हैं। शायद ही ये पुलिस में भी किसी लेवल तक हद तक होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कोई भाई गुंजाइश नहीं है। यहाँ नीचे से ऊपर तक पैसे जाने ही जाने हैं, वरना वो ऑफिसर किसी भी लेवल का उसकी कहीं कोई गुंजाइश या कोई स्पेस नहीं है, मुबैना तौर। अब बात में वज़न डालने के लिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, तो मैं गुज़िश्ता कई सालों से कस्टम कवर कर रहा हूँ, क्राइम कवर कर रहा हूँ, और कस्टम में चीफ़ कलेक्टर कस्टम तक इंटरव्यूज़ किए हैं। आप अभी चाहकर देखें, ज़ुहैब मंशा चीफ़ कलेक्टर कस्टम उर्दू पॉइंट लिखें तो आ जाएगा, और ज़ुहैब मंशा पुलिस में भी आला अफसरान तक, ज़ुहैब मंशा आईजी एडिशनल आईजी उर्दू पॉइंट लिखें तो अब भी आ जाएगा, यानी प्रोग्राम आ जाएंगे। उनसे भी इसके रिगार्डिंग सवालात हुए। तो ये बताने का, ये रेफरेंस देने का मकसद ये है कि अब मैं जो आगे आपको अपना जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी बड़ी अच्छी धूप है और धूप में बैठकर मैं यही डकी की वीडियो देख रहा था और फिर दोस्त से भी बात हो रही थी, और मैं जब उनसे बात कर रहा था तो सोचा ये आपको भी बताया जाए। वो कह रहे थे आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहेंगे? डकी ने तो ये कहा है कि किस तरह से वो कह रहे थे एजेंसीज़ का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी। तो फिर मैंने उनको अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वही ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि बड़ा जेन्युइन है। मेरे ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों दोस्त हैं जो कि मेजर कर्नल हैं और उनका वाहिद सोर्स ऑफ अर्निंग उनकी सैलरी है, और वो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मैं ऐसे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ही कस्टम के प्रिवेंटिव ऑफिसर या अप्रेजर ऑफिसर जो कि ग्रेड 16 के होते हैं, खैर ये ऑफिसर हैं या स्टाफ हैं, कुछ भी कहें, लेकिन ऐसे दर्जनों को जानता हूँ जिनकी बज़ाहिर सैलरी तो शायद 70-80 हज़ार 1 लाख हो, लेकिन उनके पास अपनी ना सिर्फ ज़ाती गाड़ियाँ हैं बड़ी लग्जरी, बल्कि उनके पास अपने ज़ाती ड्राइवर भी हैं। आपको कस्टम के एक बड़ा केस हुआ था, उस्मान वाजवा एक कस्टम के ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर थे, और आमर थीम, शायद इनका केस आपके ज़हन में हो या ना हो, लेकिन ज़ाहिर हम तो कवर करते हैं तो हमें पता है, और सारी कस्टम अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से ये इन्होंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और अपनी मिली भगत से ये वो बने हुए थे। अपनी ज़ात में ये भी सरफराज चौधरी ही बने हुए थे, किसको क्लियर करना है, किसका कंटेनर क्लियर करना है, किसका नहीं करना, और फिर अदारे हरकत में आए, खुफिया अदारे, और फिर उन्होंने जो है वो अपना काम किया तो फिर पता चला। तो बात करने का मकसद ये है कि एक तरफ सिविलियन अदारे जिसमें एनसीसीआईए, ज़ाहिर है अब इनके भी दर्जन से ज़ायद अफसरान जो हैं वो हिरासत में हैं या उन पर मुकदमात हैं, और ये वो सारे अफसरान हैं जो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के हैं, पूरे एक सिटी के हेड थे। ये जो सरफराज चौधरी था एनसीसीआईए का, जिसने सारा यानी डकी भाई केस में जो मेन जो है वो किरदार था, ये पूरे लाहौर का डायरेक्टर था, एडिशनल डायरेक्टर। इसी तरह कराची वाले भी थे, इसी तरह इस्लामाबाद वाले भी थे। सब के ऊपर फिर खुफिया अदारे ने जब काम किया तो फिर उन्होंने ज़ाहिर अपना काम अपने तरीके से किया। बात करने का मकसद मतलब ये है कि एक तरफ ये प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, और इनमें ख़वातीन भी हैं,
एक खातून है, मैं नाम नहीं लेता उसका, प्रिवेंटिव ऑफिसर ग्रेड 16 की, तो ऑफिसर के या स्टाफ के क्या के, तो वो एक जगह तैनात थी और वहाँ से वो अपने जब भी रोज़ाना निकलती थी, तो मेरे ज़राए के मुताबिक उनके पास एक गाड़ी थी, उनका ड्राइवर था और वो गाड़ी सामान से लदी हुई होती थी। अच्छा चलें, दबिल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वो तैनात थी, थोड़ा ये भी चलें बता देता हूँ। तो वहाँ से जब वो निकलती थी, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तो वो है जहाँ चीज़ आएगी, वैल्यू ऐड होगी, चली जाएगी। तो वो खातून ऑफिसर जनाब 16 ग्रेड, याद रखना 16, ऊपर वालों की भी बात नहीं हो रही, ऊपर वालों के तो और बारे में आ रहे हैं, और ये नीचे वालों की बात हो रही है। उसने अपनी गाड़ी रखी है, उसने अपना पर्सनल ड्राइवर रखा है और रोज़ाना वो शायद फैमिली के लिए या बच्चों के लिए किसके लिए वो गाड़ी लोड करके तकरीबन जाती थी, जिसमें टॉयज़ होते थे और पता नहीं क्या कुछ होता था। क्या ऐसा कभी कोई आर्मी का ऑफिसर कर सकता है कि वो अपने यूनिट से जा रहा हो, जितनी भी बड़ी पोस्टिंग पे हो, वो वहाँ से सामान, जो सामान फॉर क्लियरेंस आ रहा है, वो कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है ज़ाहिर है, या इंपोर्ट हो रहा है, तो क्या उससे वो सामान निकाल के एक पैकेट भी निकाल सकता है? नो, इट्स इम्पॉसिबल इन आर्मी। ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिविलियन अफसरान सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट बड़ा एक अपना जेन्युइन ये रिव्यू दे रहा हूँ। मेरी बात को हर वो शख्स सेकंड करेगा जो कस्टम से वाबस्ता है, कस्टम के साथ उसके मामलात हैं, कस्टम के साथ उसका लेन देन है। क्लियरिंग एजेंट इस सारी हकीकत को जानते हैं। हर वो बिजनेसमैन जिसकी कंसाइनमेंट्स आती हैं वो इस हकीकत को जानते हैं। तो क्या मेरा सवाल है उन प्रिवेंटिव अफसरान से, उन अप्रेजर से, उन कस्टम अफसरान से कि जिनकी तनख्वाह 1 लाख है, 1.25 लाख है, 80,000 है, 1.5 लाख है, कौन सा कानून आपको इस बात की इजाज़त देता है कि भाई आप एक जगह तैनात हैं और आप वहाँ से सामान उठा के गाड़ी में लेके जा रहे हैं और आपने ड्राइवर रखे, तो आप ड्राइवर को 50-60 हज़ार रुपये कैसे, कहाँ से दे रहे हैं? क्या इसका आपने हिसाब नहीं देना? और वो जो आमिर थीम का और उस्मान बाजवा का मैंने आपको जिक्र किया, ये किस तरह से इन्होंने चोर बाजारी में चाहिए थी। इसके अलावा एक और भी रिसेंटली केस था, उस ऑफिसर को भी उठाया गया था। तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान होता है कि भाई किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देना, फलां अदारा तो ये कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो रही है, अगेन उसी पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कि वो कस्टम में हो रही है मुबैना तौर पे, वो FIA में हो रही है, पुलिस में हो रही है। पुलिस में थाना कैसे चलता है, थाना कैसे बिकता है। मेरा एडिशनल IG आलम ओडो साहब के साथ इंटरव्यू था और मैंने उनसे ये सवाल भी किया था कि जो आपके अफसरान हैं, बिलखुसूस SSPs, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, DPO, जो मोबाइल होती है पुलिस मोबाइल, ये उसका कार्ड अपने पास रख लेते हैं, फ्यूल कार्ड जो होता है, और उस फ्यूल कार्ड से जो मोबाइल का होता है वो ये अपनी गाड़ियों में फिल करवाते हैं, और जो मोबाइल होती है वो फिर अहलकार मजबूर होते हैं कि वो फिर आवाम से पैसे निकलवाएं, जैसे भी निकलवाएं। और उन्होंने इस मेरे सवाल को सेकंड किया कि जी ये इशू था एडिशनल IG साहब, और ये इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड है। अभी भी जाएं आप, जावेद आलम ओडो एडिशनल IG कराची, उर्दू पॉइंट लिखें, ज़ुएब मंशा आ जाएगा। तो मकसद क्या बात करने का कि वो अदारे जिनके पास FIR का इख्तियार है, वो पुलिस हो, वो FIA हो, वो कस्टम हो, वहाँ पर जो IO होता है, IO ने अपना फ्रंट मैन रखा होता है, और वो फ्रंट मैन अगर कोई केस, नॉर्मल केसेस में तो होता ही होता है, भाई ये गरीब है या आम है, मिडिल मैन है, जिससे खींचते हैं निकलवा लो। बड़े केसेस की बात कर रहा हूँ जो मीडिया पे रिपोर्ट हो जाते हैं, न्यूज़ में आ जाते हैं, वो डक्की बाई का हो, वो कोई भी बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो, वो शाहरुख जितोई हो, बड़े बाप का बेटा था, तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई वो उस फैमिली को, जैसे डक्की कह रहा था, उस फैमिली को फिर कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पीछे तो मीडिया भी लगा हुआ है, तुम्हारे पीछे तो फलां एजेंसी भी है, तुम्हारे पीछे तो फलां एजेंसी भी है, तो अब तो इसका हल हम नहीं निकालना है, तो अब क्योंकि रेट बढ़ गया, अब काम 50 लाख में नहीं 1 करोड़ में होगा, काम 1 करोड़ में नहीं 4 लाख में होगा। दिस इज़ अ रूटीन प्रैक्टिस स्पेसिफिक इन इदारों में। तो क्या भाई आपको एजेंसीज कह रही होती हैं कि आप ये ऐसे करें? नो, नेवर, ऐसा नहीं होता। और जब उनको फिर पता चलता है तो फिर वो जो करते हैं वो फिर सबके सामने है और वो फिर निशान इबरत बनाते हैं। ये एनालिसिस मैंने आपके साथ ओपिनियन, अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फील्ड रिपोर्टिंग की, कस्टम कवर किया, पुलिस कवर किया, क्राइम कवर करते रहे, कि भाई ऐसे अफसरान भी हैं, ऐसे SHOs भी हैं, जैसे वो डिफेंस मिनिस्टर हाजा आसिफ बार बार कहते हैं ना कि पुर्तगाल की नेशनैलिटीज़ है। तो सिर्फ पुर्तगाल की नेशनैलिटीज़ ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं है, पुर्तगाल की नेशनैलिटीज़ SHO लेवल के भी अफसरान हैं जिनके पास हैं। आज जो आपको, आप कराची में जाएं और एक बड़ी ब्लैक मनी की रेल फेल है, आपको नज़र आ जाता है, सबको पता है, सबको अच्छी तरह पता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो
खुफिया इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान इस वक्त इतने ज़्यादा महाज, इतने ज़्यादा वो कहते हैं ना कट्टे खुले हुए हैं कि वो कहाँ कहाँ, यानी इधर अफ़गानिस्तान भी इंगेज है, वो ईरान भी इंगेज है, वो इंडियन बॉर्डर पर भी इंगेज है, उसके इंटरनल इश्यूज़ हैं, वो हर जगह इंगेज है। तो जब इस तरह का कोई पार्टिकुलर केस होता है, चलें डकी भाई केस आया, बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ गया, तो उनका जी हाँ अच्छा यहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो सिविलियन अदारे हैं, मैंने आपको जिनके नीचे कस्टम वालों के 16 ग्रेड वालों को बता दिया, ऊपर वालों की तो कहानियाँ बताई नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत आसान होता है दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगा देना, लेकिन जहाँ जहाँ ये जिस तरीके से करप्शन कर रहे होते हैं, और वही जो काम, अब बात यह है कि FIA एंटी करप्शन है या जो एंटी करप्शन है जो उसका काम है, अगर वो फ़ाल होकर अपना काम सही करें, तो माजी में हमने देखा कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आई और बहुत कुछ उसमें ये वाज़े हुआ। और अगर वो अपना किरदार अपने अहम अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे डकी केस में FIA एंटी करप्शन ने बड़ा काम किया, वो करते हैं, तो ये सारी काली भेड़ें सामने आ जाएंगी, पता चल जाएगा। तो अब हम अगेन रिक्वेस्ट करते हैं खुफियादारों से कि काम करें भाई, आप ही आखिरी उम्मीद है। कोई और कुछ नौजवान बेचारा बड़ा मायूस है, कुछ नज़र नहीं आता, और डंडा एक पकड़ें और इस डंडे को ऐसा घुमाएं कि जितने भी ये जो काली भेड़ें हैं, जो मुल्क के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं, नदामत का बायस बन रहे हैं, जिन्होंने अपने पेट की खातिर इस मुल्क की रेपुटेशन को दांव पर लगा दिया, उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। जैसे NCCIA के अफसरान का हो रहा है, जैसे और भी दीगर, इसी तरह वो कस्टम हो, FIA हो, जितने भी ऐसे अदारे हैं, पुलिस हो, जिसमें काली बेड़े मौजूद हैं, इनका एहतसाब होना वक्त की अहम ज़रूरत है, जो हो भी रहा है, और इसे मज़ीद तेज़ करना चाहिए। एंड होप द बेस्ट कि अब चीज़ें काफ़ी जो है वो बेहतरी की तरफ हैं, और अब मीडिया है, सोशल मीडिया है, चीज़ें छुपी नहीं रहती, सामने आ ही जाती हैं। तो हमने और आपने अपना अपना किरदार अदा करना है। तो खैर, ये एक मेरी दोस्त के साथ कन्वर्सेशन हो रही थी, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही थी, तो सोचा कि ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि भाई एक तरफ ऐसे भी अफसरान हैं कि जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ है मुश्किल से, और मुश्किल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में ड्यूटी कर रहे होते हैं ऑन बॉर्डर के ऊपर, और दूसरी तरफ शहर में कस्टम हाउस के अंदर रहने वाले ऐसे अफसरान भी हैं कि जो कहने को तो ग्रेड 13, 14, 15, 16 के हैं, लेकिन हैं वो बड़ी फिल्में। तो वो पैसा कहाँ से आता है, तो ये सवालिया निशान है। और अगर एक एक को पूछा जाए तो वो बता नहीं सकेंगे कि ये पैसे, ये प्राइवेट गाड़ी विद गार्ड, विद ड्राइवर, ये कहाँ से आती हैं। तो असासे मालूम करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो खैर, दिस इज़ रियलिटी। और जब मैंने पहले कहा कि जो शख्स कस्टम के साथ उसका ताल्लुक़ है, लेना देना है, वो इस सारी हकीकत से बहुत अच्छी तरह आगाह है। सो लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद। और जब तक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बैरूनी तौर पर तो बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता। और अंदरूनी तौर पर ऐसी काली बेड़ें चौधरी सरफराज जैसे हूँ, तो इनका जो एहतसाब है वो बहुत ज़रूरी है, हो भी रहा है, और इसे मज़ीद तेज़ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।